यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पोएम, ड्रीम एंड नाइटमेयर, ट्रेजेडी ऑफ अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, ड्रीम ऑफ वंस लाइफ। तो यहाँ पे ये पोएम दी गई है, इसको रीड करना पड़ेगा। टेक दिस kiss upon the brow and in parting from you now, thus much let me avow, you are not wrong who deem that my days have been a dream. Yet if hope has flown away in a night or in a day, in a vision or in none, is it therefore the less gone? All that we see or seem is but a dream within a dream. I stand amid the roar of a self-tormented soul, and I hold within my hand grain of the golden sand. Half you yet how they creep, thought my finger to the deep, while I weep, O God, can I not grasp them with a tiger clasp? O God, can I not save one from the pitiless wave? Is all that we see or seem but a dream within a dream? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा, अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, जो कि यहाँ पे दिया गया है, अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट देयर फॉर द लेस गोन, व्हाट डज द स्पीकर टॉक अबाउट हियर इन द गिवन लाइन। तो ये लाइन कहाँ पे दी गई है, देखते हैं। इज इट देयर फॉर द लेस गोन, यहाँ पे इसको रीड करते हैं, इफ होप हैज फ्लोन अवे इन अ नाइट और इन अ डे, इन अ विजन और इन नन। तो यहाँ पे होप के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। द वांट्स टू कंट्रोल हिज थॉट, द स्पीकर टॉक्स अबाउट होप, यहाँ पे होप दिया गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। द स्पीकर टॉक्स अबाउट होप गोइंग अवे एंड बीइंग विदाउट होप, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Oh God, can I not grasp them with a tiger clasp? The speaker talks about grasping something. What is it? तो यहाँ देखते हैं कहाँ पे है grasp, ये दिया गया है। Oh God, can I not grasp? Grasping something की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये दिया है, and I hold within my hand grains of the golden sand. How few yet how they creep, thought my finger to the deep. तो यहाँ पे grains of the golden sand के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। ग्रास्पिंग द डिजायर ऑफ बीइंग लोनली, ग्रास्पिंग द फीलिंग ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम हिज फैमिली, ग्रास्पिंग द इमेज ऑफ हिज ओल्ड ड्रीम, ग्रास्पिंग द ग्रेन्स ऑफ द गोल्डन सेंड। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड टोरमेंट इन द गिवन पोएम। तो यहाँ पे टोरमेंट का मतलब होता है सताना या परेशान करना, सताना। असिस्ट का मतलब होता है मदद करना, सहायता करना। एगोनी का मतलब होता है दुख पहुंचाना। कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। और कंफर्ट मतलब सुविधा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एगोनी। यहाँ पे सिमिलर मीनिंग पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक दिस kiss upon the brow, where does the speaker talk about kissing someone? On the forehead, on the lips, on the cheeks, on the nose। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा, ऑन द फोरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, I stand amid the road, which part of his speech is the word amid in the given line। तो यहाँ पे क्या पूछा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है, किसका, amid का। तो amid का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, मतलब के बीच में। तो ये प्रपोजिशन हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड पिटीलेस मीन्स
मीन इन द गिवन पोएम। पिटिलस का मतलब होता है निर्दयी या फिर क्रूर। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कहाँ दिया है। ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, लैकिंग मोरल डिसिप्लिन, क्रूअल, सेवियर एंड अनप्लीजिंग। तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the given passage, Krishna was born in which of the following month of the Indian calendar? इसके लिए हमें ये पैसेज रीड करना पड़ेगा। कहाँ पे दिया है ये? लॉर्ड कृष्ण वॉज बोर्न ऑन द 8th day of dark fortnight in the month of भादो। तो यहाँ पे मंथ ऑफ भादो दिया है, ऑप्शन ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाई लॉर्ड कृष्ण ऑलवेज फील कलर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कलर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की जा रही है। देखते हैं कहाँ है पैराग्राफ में, पैसेज में कलर कॉम्प्लेक्स। ये दिया गया है, राधा वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड फेयर, सो लॉर्ड कृष्ण ऑलवेज फेल्ट कलर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, बिकॉज कृष्ण वॉज बोर्न इन डार्क नाइट, ये रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज कृष्ण वॉज डार्क कलर्ड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज कृष्ण हैड प्रॉब्लम ऑल ओवर हिज लाइफ, ये भी गलत हो जाएगा। और बिकॉज राधा वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड फेयर, ये राइट होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर हैपन टू नो सो मच अबाउट लॉर्ड कृष्ण। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ दिया है ये व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। यहाँ पे आई किसको दिखा रहे हैं? ऑथर को। तो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू वॉच मैनी shows on Sri Krishna. As a result, I know many things about him. तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, एज अ चाइल्ड ही यूज्ड टू वॉच मैनी shows on श्री कृष्णा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is not correct according to the information given in the passage? लॉर्ड कृष्ण वॉज बोर्न इन अ प्रिजन। तो ये राइट होगा, ये स्टेटमेंट राइट है। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। वासुदेव गेव हिम टू हिज फ्रेंड नन टू सेव हिम, ये भी राइट हो जाएगा। लॉर्ड कृष्ण इज द मोस्ट पावरफुल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ लॉर्ड शिवा नहीं आएगा। श्री कृष्ण वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग माखन, ये भी राइट हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is one of the joyous celebration. Which of the following is opposite meaning to the word joyous in the given line of the passage? तो यहाँ पे joyous का मतलब होता है आनंददायक। यहाँ पे पूछा है अपोजिट मीनिंग, अपोजिट इन मीनिंग। तो देखते हैं, ऑप्शन ए ग्लूमी, यही हमारा राइट हो जाएगा। ग्लूमी का मतलब होता है निराशाजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the festival usually occurs in August. Which of the following is nearest in meaning to the word occur in the given line of the passage? Occur का मतलब होता है होना या पाया जाना। यहाँ पे इसका नियरेस्ट मीनिंग पूछा है। तो देखते हैं, यहाँ पे अराइज दिया है, अराइज का मतलब भी होना या उत्पन्न होना होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा वॉज of great importance to Krishna, so he always spent time with her. Which part of speech is the word always in the given line? तो यहाँ पे क्या पूछा है? Always का parts of speech पूछा है। जो always है वो spend को क्वालिफाई कर रहा है।
स्पेंड क्या है, वर्ब है, तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, moreover Sri Krishna had a friend named Radha. Which part of speech is the word moreover in the given line? यहाँ पे ये दिया है moreover, यहाँ पे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, on what should a teacher mainly focus while designing a working activity for a language class? एक लैंग्वेज क्लास में टीचर को वर्किंग एक्टिविटी डिजाइन करते समय क्या फोकस करना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी वोकेबुलरी रिक्वायर्ड फॉर द टास्क, बी, गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर द टास्क, सी, चूजिंग अ टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग, डी, असाइनिंग ऑथेंटिक पीस ऑफ राइटिंग टास्क। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूजिंग अ टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग, उसके आसपास का जो टॉपिक है उसको चूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if some children do not have exposure to English outside the class, a teacher proficiency in spoken English is essential because the student may listen to and process new language before they actually communicate in it. The teacher can give more time to grammar drills. यहाँ पे ये wrong हो जाएगा, ये नहीं होगा। The teacher can edit the error in student learning process, ये भी गलत हो जाएगा। Student can imitate, practice and drill the statement or sentence used by the teacher. तो यहाँ पे ये सही होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following skill is involved if notes are made using a flowchart or wave diagram? तो इस यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, instead of asking question and getting answer from her learners, the teacher gives some short text and asks her learner to frame question. What is the teacher's primary objective behind doing so? To enhance the learner's analytical and critical thinking, to train the learner as good question setter, to take their help during the examination। ये wrong हो जाएगा, ये भी wrong हो जाएगा। All the given option, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, I think it's quite that your parents still hold hand। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब होता है मनमोहक या स्नेह की भावना जगाने वाला। या मनमोहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉजेंट इवन डेस एट ऑल दैट ही वॉज इल, क्रूअल, ब्रॉड, ब्रेव, अवेयर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अवेयर। अवेयर का मतलब होता है जानकारी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, his autobiography will be one of the most dash awaited book, cheerful, depthly, eagerly, happy। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ईगरली। ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता पूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पीपल आर कंप्लीटली डेस अबाउट डायरेक्शन एंड वेदर कंडीशन, दे नो नथिंग, यूजलेस, थॉटफुल, सीरियस, क्लूलेस। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्लूलेस। क्लूलेस का मतलब होता है अंदाजा ना होना या बिना अंदाजे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to
to be dash with you, I don't think it will be possible for us to go there. तो यहाँ पे इंश्योर, एश्योर, ऑनेस्ट और फॉल्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑनेस्ट। इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज व्हाट कैन बी द फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है लिसनिंग। सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है स्पीकिंग। थर्ड स्टेप जो होता है रीडिंग। और फोर्थ स्टेप होता है राइटिंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ फर्स्ट स्टेप पूछा हुआ है, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द फाउंडेशन फॉर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन द लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फाउंडेशन फॉर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है how a teacher can eradicate socio-psychological problem of the student by motivating them, by giving them some responsibility, both of the given option, none of the given option। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, both of the given option, ये दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है a learner is unable to use certain difficult rules of language and skip its usage, such error are known as, तो इसे अवॉइडेंस एरर कहते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रहेंशन रिक्वायर्स अ रीडर टू स्टडी ऑथर्स बैकग्राउंड एंड द era of writing, interpret and evaluate information within the text, understand the facts that lie in the text, preview and review the vocabulary and its usage। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, interpret and evaluate information within the text। Next question, in order to improve spelling error of students, the teacher should, जो स्पेलिंग उनको इम्प्रूव करते समय टीचर को क्या करना चाहिए, क्रिएट ए स्पेलिंग वॉल इन द क्लासरूम, आस्क देम टू मेमोराइज स्पेलिंग, यूज ऑडियो एड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्रिएट ए स्पेलिंग वॉल इन द क्लासरूम।